नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। दिल्ली में मेयर पद का चुनाव टल गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच जमकर हुए हंगामे के बीच सदन पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आज मेयर पद के लिए 11 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन इससे पहले सदन में आप पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान आप पार्षदों के साथ बीजेपी पार्षदों की हाथापाई भी हुई। दोनों पार्टियों के पार्षदों में जमकर धक्का मुक्की हुई, यहाँ तक कि सदन में कुर्सियां भी चली। कुछ पार्षद टेबल पर भी चढ़ गए। आप पार्षद मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलवाने का विरोध कर रहे थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने एलजी द्वारा मेयर चुनाव के लिए बीजेपी की पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने पर आपत्ति जताई। उधर कांग्रेस ने इस चुनाव में वोटिंग में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से, इमरान शंबल शाही आम आदमी पार्टी से। आप दोनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। इमरान जी, देखिए, टेबल पर चढ़ के हंगामा हुआ तो ये तो अब साबित हो गया कि टेबल तो मजबूत थी, टूटी नहीं, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। लेकिन यह हंगामा क्यों हुआ? देखिए चंद्रशेखर जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप जानते हैं कि एमसीडी के चुनाव में दिल्ली की जनता ने 15 साल के कुशासन को खत्म किया। आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाई। आज जब मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन की बात हुई, उनके चुनाव की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद और जितने भी पार्षद हैं सब सदन में असंवैधानिक कृत्य में लग गए। पहला कृत्य क्या किया इन लोगों ने? पहला ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी के पद पर जहां आम आदमी पार्टी के किसी काउंसलर का हक होना चाहिए था, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बैठा दिया उस पर। उसके बाद क्या हुआ? मैं आपको असंवैधानिक के बारे में बहुत स्पष्ट उदाहरण बता रहा हूं कि आर्टिकल 243 आर, आर्टिकल 243 एस में लिखा है कि आप द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस, मेरे पास है ये, मैं लेकर बैठा हूं। नहीं, ठीक है, आप बोलिए। आप द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस दैट मेंबर नॉमिनेटेड टू द कॉर्पोरेशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली डू नॉट हैव राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन के चुनाव में मनोनीत नॉमिनेटेड जो मेंबर्स होते हैं, पार्षद होते हैं, काउंसिल होते हैं, उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एलजी साहब के बल पर, अपनी गुंडागर्दी के बल पर असंवैधानिक कृत्य जब करने लगी, हमारे दो बार के पार्षद प्रवीण कुमार जी जब इसका विरोध किए तो उनका गला दबाकर उनके ऊपर अटैक किया इन लोगों ने, जानलेवा हमला किया। उनके हाथ में चोट आई, उनके सर में चोट लग सकती थी, उन्होंने अपने आप को रोका। सवाल ये पैदा होता है कि जब असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ हम बोलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडों को लेकर हमारे ऊपर अटैक करेंगे, जानलेवा हमला करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप सदन के अंदर शपथ दिला रहे थे तो जो इलेक्टेड पार्षद हैं, मेंबर्स हैं, पहले उनको शपथ दिलाते। आपने नॉमिनेटेड, ये असंवैधानिक कृत्य भारतीय जनता पार्टी सिर्फ खींच में कर रही है कि दिल्ली की जनता ने इनके 15 साल के कुशासन को खत्म किया। उसी खींच की वजह से ये लोग असंवैधानिक कृत्य में लग गए और हमारे पार्षदों को चोट पहुंची है, उन पर जानलेवा हमला हुआ है। चंद्रशेखर जी, इस कृत्य को दिल्ली की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इनको आने वाले चुनाव में और सबक सिखाएगी। ठीक है, इनको तो सीना चौड़ा करके, बड़ापन दिखा करके, इनको आपको प्रचंड बहुमत मिला है तो मेयर, डिप्टी मेयर या स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स का चुनाव होने जा रहा है तो सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है। इन लोगों हिंसा पे उतारू हो गए, ये कहां का न्याय है भैया? यही तो भाई शुभेंदु जी, ये मैं चंद्रशेखर जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता से जवाब भी चाहूंगा कि आप एक बात बताइए कि आपके नेता सदन के अंदर 7 सांसद, पार्षद सब मिल करके असंवैधानिक कृत्य में लगे हुए हैं, इसका जवाब है आपके पास? अब मैं ले तो लूं जवाब, आप लेने तो दें जवाब। शुभेंदु जी, आप देखिए, इस तरह से मतलब बहुमत से छेड़छाड़ कर रहे हैं और इस तरह हंगामा मचा रहे हैं, और मकसद क्या है आपका इस हंगामे के पीछे? बहुमत तो मिला है आम आदमी पार्टी को, अब क्या चाहते हैं चंद्रशेखर जी,
चंद्रशेखर जी नमस्कार। जी बहुत दिनों बाद आपके चैनल पे आना हुआ। नया वर्ष मंगलमय आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने हमारे जो आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने 5 बार प्रचंड बहुमत का शब्द का प्रयोग किया है। प्रचंड बहुमत होता है 230 सीटें, जो केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, नोट कर लो। आपको हमसे कुछ सीटें ज्यादा मिली हैं। इसको प्रचंड बहुमत का शब्द ना दें। आपको प्रचंड की यदि हिंदी नहीं मालूम है तो समझा सकते हैं। नहीं, इनकी भाषा में यही प्रचंड है। अब बताइए आप, तो हंगामा हुआ ठीक क्यों? है। दूसरा, पीठासीन अधिकारी की बात कही इन्होंने कि पाठक को क्यों बनाया गया। किसी को भी बनाया जा सकता है। कई बार ये एलजी का राइट है, जिसको बनाना चाहे वो चुनाव उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शपथ दिलाई जाती है। तो यहां पे क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है? सभी लोगों को दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट किया, इलेक्टेड मेंबर्स को बाद में क्यों और नॉमिनेटेड मेंबर्स को पहले क्यों? जिस पे से झगड़ा चालू किया इन्होंने। ये कहीं लिखा है कि इलेक्टेड को पहले करना है और नॉमिनेटेड को बाद में करना है? बिल्कुल लिखा है, बिल्कुल लिखा है। नहीं वही मालूम तो है। पढ़ के सुना रहे हैं आपको। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, वही तो पढ़ के सुना रहा हूँ मैं आपको। वही तो पढ़ के सुना रहे हैं पढ़ के सुना रहा आपको। हूँ, मेरे पास है। तो ये कहीं लिखा है कि इलेक्टेड मेंबर्स को पहले करना है और नॉमिनेटेड मेंबर को बाद में? आपने पढ़ा हो? बिल्कुल लिखा है। मैं वही आर्टिकल वही लेके आए हैं, कागज लेके आए हैं, 243R एकदम आर्टिकल पर्चा लेके आए हैं, 243S। पूरा दस्तावेज है। बताइए, पढ़ के सुनाइए दस्तावेज को, पढ़ के सुनाइए आराम से, आराम से पढ़ो। अरे भाई सुनिए तो, आराम से पढ़ के सुनाइए जरा एक बार। चंद्रशेखर जी, मैं स्पष्ट पढ़ के सुना रहा हूँ। 243R and 243S article of the Constitution expresses that member nominated to the corporation in the Union Territory of Delhi do not have right to vote in the meeting of the corporation house. Elected जो मेंबर्स होते हैं, सबसे पहले उनको शपथ दिलाया जाता है। नॉमिनेटेड मेंबर को पहले शपथ दिलाया जाता है और नॉमिनेटेड चंद्रशेखर जी, अरे भाई मैं रोक रहा हूँ, उनको सुन लीजिए इसलिए। वोट करना वर्जित है। अब मनोनीत सदस्यों को अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। अरे भाई रुक जाइए, पढ़ लिया, अब बताइए, अब बताइए। देखिए, वो लाइन को जरा पढ़ के दिखा दीजिए, पढ़ के ही सुना रहे हैं। जिसपे ये लिखा है कि इलेक्टेड मेंबर को बाद में करना है या पहले करना है। ये लाइन है इसमें? कहीं कोई प्रोविजन नहीं दिया है इमरान जी, है लाइन? इमरान समसाई जी, ये लाइन है जो पूछ रहे हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी पूछ रहे हैं। मैंने चंद्रशेखर जी क्या कहा? मैंने कहा कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट करने का अधिकार नहीं है। ये असंवैधानिक कृत्य है, ये वर्जित है। अरे भाई, आप बात ओथ की चल रही है, शपथ की चल रही है, आप कहाँ ले जा रहे हैं बात को? आप कहाँ बात को ले जा रहे हैं? इमरान जी, मैं जो पूछ रहा हूँ, वो जो पूछ रहे हैं उनका जवाब है आपके पास। चंद्रशेखर जी, वो खुद दिखा दे, अगर उनके पास कोई कागज जो दिखा दे। है कोई कागज आपके पास? दिखाइए जरा वो कागज, दिखाइए कौन कागज है आपके पास। कहाँ से पर्चा उठा के जुटा के लाते हैं आप लोग? बताइए जरा। पढ़ना एक तो मैं इनको बता रहा हूँ, पढ़ के बताइए, पढ़ के बता दीजिए कोई पर्चा। इसके बाद पढ़ के भी बता रहा हूँ। पहला तो ये है, कहीं भी ये नहीं लिखा है शपथ सबको करानी है पहले और बाद में। मेयर में जो लोग वोट दे सकते हैं वही लोग मेयर में के इलेक्शन में वोट देंगे, और जो लोग नॉमिनेटेड मेंबर नहीं हैं वो लोग नहीं देंगे। झगड़ा इन्होंने चालू किया कि पहले इनको क्यों बुला रहे हैं, और ये कहीं पे भी नहीं है, लिखा नहीं है कि पहले किसको करना है बाद में किसको करना है। और सुनिए इमरान साहब, द लेफ्टिनेंट गवर्नर हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर हैज नॉमिनेटेड 10 पर्सन इन परसुएंस ऑफ द पावर वेस्टेड to him vide section 33B1 of the Delhi Municipal Corporation DMC Act 1957. The section 33B1 of the DMC Act 1957 read as follows.
That's 10% who are not less than 25 years age and who has special knowledge of experience. शेखर जी, Session. भाजपा की घुमा रहे हैं ना बातों बात को सुना को। रहे हैं, उसका उससे को सुन लीजिए भाई, सुन Administrator लीजिए, बातों बात को सुन घुमा रहे हैं, लीजिए, एक बार सुन The लीजिए, सुन administrator लीजिए, is एक the बार सुन lieutenant governor is unequivocally provided the section. लीजिए। Administrator means lieutenant governor of National Capital Territory of Delhi. देखिए, उन्होंने 10 लोगों को नॉमिनेट किया, इसका ऑब्जेक्शन किया उन्होंने। और जब उन्होंने, देखिए, इतने 250 लोगों का नॉमिनेशन होना है, शपथ होना है, और 10 लोगों का वो होना है, हो सकता है पहले वो हो जाए या बाद में वो हो जाए। कोई वोट डाल रहा होता हो सकता तो है। ये चिल्ला रहे होते, मैं समझ सकता था, परंतु ऐसा नहीं था। शपथ पहले और बाद में कोई भी हो ले सकता है। हो सकता है पीठासीन अधिकारी ने ये सोचा हो कि ये 10 लोग हैं, इनका पहले शपथ करा दें। आपने बदतमीजी चालू करी, जैसे ही उनको बुलाया गया नॉमिनेशन के लिए, आप सब लोगों ने गाली गलौज चालू किया। झूठ। सुनिए पहले मेरी बात। चंद्रशेखर जी झूठ बोल रही है। बोलिए, उन्हीं से बोलिए, मुझसे क्या बोल रहे हैं, उन्हीं से बोलिए भाई, सामने बैठे हैं आपके, उनको बोल दीजिए। ये झूठ बोल रहे मुझसे हैं। क्या कह रहे हैं, बोल दीजिए। जब शुभेंदु nominated- शेखर अवस्थी, तुम जब झूठ बोल रहे हो, उनसे बोलिए आप। शपथ दिलाया जा रहा था, हमारे 2 से बार काम के नहीं शासन, हुआ, जब जब नॉमिनेटेड आपने मेंबर्स को one शपथ time दिलाया जा रहा था, तो जनरल 2 बार के हो गया। शासन उदय कुमार जी ने विरोध किया इस बात का। इनके 7 सांसद और सारे पार्षद मिलकर लेकिन लेकिन एक सवाल, अरे भाई सुन लीजिए, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं कि जब आपको पता है प्रचंड बहुमत है, प्रलयकारी बहुमत है, तो काहे घबरा रहे थे, आराम से बैठ जाते। ये शपथ 10 ही तो लेते, 10 की जगह 10,000 शपथ थोड़ी ले लेते, जो आप हार जाते, जो आपको नुकसान हो जाता, ले लेते भाई। क्या आपको क्या चिंता हो रही थी? ये 7 सांसद बुलाए दिल्ली के, और 7 बाहर के बुला लेते, और 70 बुला लेते, आपके ऊपर थोड़ा ही कोई फर्क पड़ रहा था। 7 को वोटिंग करना है। नहीं, अब सुनिए भाई, और सुनिए, कोई फर्क थोड़ा ही पड़ रहा था, लेकिन लोकतंत्र में कहाँ लिखा हुआ है? मैं ये दोनों से पूछ रहा हूँ, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपसे भी पूछ रहा हूँ, और इमरान शंबल शाही जी आपसे भी पूछ रहा हूँ, कि जब भाई जनता से आप लड़ लिए और जनता ने तय कर दिया ये विजेता है, तो आप इस तरह धक्का मुक्की करें, जूते चलाएं, चप्पल चलाएं, कुर्सी चलाएं। किसने चलाया? और इन्होंने चलाया? ये तो भाई गलत बात है ना। दोनों, आप दोनों ही ये कर रहे थे वहां पे। कैसी बात? हमने नहीं चलाया, इन्होंने मैं जवाब देता हूँ। चलिए पहले इमरान जी का जवाब लेता हूँ, फिर मैं आपका ले लूंगा। हाँ बताइए। मैं जवाब देता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर दिल्ली की जनता ने 134 सीट अगर हमें प्रदान किया है, तो जाहिर सी बात है हमारे मेयर हो सकते हैं, हमारे डिप्टी मेयर हो सकते हैं। हमें इतनी घबराहट क्यों? अगर कोई सवाल करता है आप इतने भयभीत क्यों हो, आप इतने डरे हुए क्यों हो? मैं आपको एक एग्जाम्पल के, एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। अगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा है और पाकिस्तान के 11 प्लेयर आउट हो गए, पाकिस्तान का जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड का, पीसीबी का जो चेयरमैन बोलता है, अरे भाई 11 प्लेयर मेरे आउट हो गए हैं, डरे क्यों है? 11 प्लेयर मेरे और खेलेंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? ये डर, ये भयभीत पाकिस्तान कहाँ कर दिया आपने दिल्ली में? ये समझ नहीं। मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ। मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि 11 प्लेयर अगर पाकिस्तान का आउट हो गया और पीसीबी के चेयरमैन बोलता है, भाई इंडिया वाले डरे हुए क्यों हो, मेरे 11 प्लेयर और खेलेंगे ना। बात ये होती है कि 134 सीट अगर हमारी है, मेरे मेयर डिप्टी मेयर हो सकते हैं। बात प्रोसेस की है, बात प्रक्रिया की है, बात संवैधानिक प्रक्रिया की है, बात संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन का है, वायलेशन का है। मैं इनसे कहता हूं कि इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड काउंसलर को सबसे पहले शपथ क्यों नहीं दिला रहे हैं आप? कहाँ लिखा है? और जो आप कांग्रेस के, अगर कोई साथी यहाँ बैठा होता तो कांग्रेस को भी मैं बैठता। इस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में गलवैया चल रही है। कांग्रेस के 9% सदन गायब हो गए। और हज कमेटी के चेयरमैन पद के लिए नाजिया जी को एलजी साहब ने प्रस्ताव पारित करा दिया है। देखिए, ये पहली बार हो रहा है सर। काहे नहीं होगा? हज कमेटी के चेयरमैन के नाम का प्रस्ताव नाजिया, जो कांग्रेस की काउंसलर है, बीजेपी के कहने पर एलजी साहब ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। आप सोचिए कि कांग्रेस और बीजेपी में जो इलू चल रहा है, अब जवाब लेने दीजिए इलू का चक्कर। शुभेंदु जी, भाई खेल तो खूब खेलते हैं आप, और ये इसी खेल से आम आदमी पार्टी डरती है। आप जाने खेल में कब कैसे मेयर का पद उड़ा के ले जाएं, कब क्या कर जाएं, डरना तो लाजमी है। नादिया जी
को तो इन्होंने बुला के अपनी पार्टी में पार्टी ज्वाइन करा लिया था। तब क्या हुआ था मेरे भाई? मैंने नहीं ज्वाइन कराया था, मैंने नहीं ज्वाइन कराया था। आपको छोड़ दिया मैं 50 लाख में किसी पार्षद को खरीदने नहीं गया था। योगेश पाठक 20-20 करोड़ का धोखा नहीं दिया था भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी महोदय। कर लो बात। मैं पैसे का गेम नहीं खेलता। मैं भारतीय खोखा पार्टी, महाराष्ट्र याद है, कर्नाटका याद है, गोवा याद है। तो यार ये खरीद फरोख्त की जिंदगी, खरीद फरोख्त का कार्य जो है आम आदमी पार्टी आप ये नहीं करते। ये आपका कृत्य है, जग जाहिर है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाई बहुत छेड़ दिया आपने आज, बहुत एकदम बहुत ही बहुमत को इतनी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी। इमरान साहब जिस दिन चुनाव आप जीते थे, 134 सीटें लाए थे, उसके अगले दिन दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज जी ने एक बैठक करी थी जिसमें 2 महिलाएं बुर्का पहने बैठी थी, कांग्रेस की जानता थी। हूं मैं इसकी कहानी बता दूं। अरे भाई सुन तो लीजिए पहले। हाँ, उनको आपने अपनी पार्टी में क्यों ज्वाइन कराया था? बताओ ना। अगर आप मेरी पार्टी में आएंगे तो बहुत ही सम्मान, बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ आपको भी ज्वाइन करा लूंगा मैं। आपको कोई सम्मान ज्वाइन कराने के बाद जब आपका लीडर आपके ऊपर प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा, अरे कहाँ चले गए यार, लौट जाओ अपने घर में। आप लौट जाओगे तो मेरा क्या दोस्त है भाई? चाहते हो तो आप बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे। आपको जो मैं बताना अच्छा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, इमरान जी सुन लीजिए। हाँ इमरान साहब देखो, ध्यान से सुनो। पहला जो लोग आप ज्वाइन कराना चाहते थे, आपने ज्वाइन कराया, भाषण दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और 2 घंटे बाद कांग्रेस वाले अपने पार्षद को अपने पास ले गए। आपको तो डर रहा होगा कहीं ना कहीं हमारे आदमी छोड़ के ना चले जाएं। डर तो बहुत है ही है। मुझे किस बात का डर है? दूसरी चीज, आपियों को डर नहीं लगता है, भयभीत नहीं होते, हम क्रांतिकारी लोग हैं। तो क्यों लाए थे? ना हमें बीजेपी से डर लगता है, ना किसी से डर लगता है। के बाद अपनी पार्टी में क्यों लाए? आपकी पार्टी ने अलग अलग राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस के विधायकों को खरीदा कि नहीं खरीदा? शिखर जी, लेकिन हमारे एक भी विधायक को आप नहीं खरीद पाए। ले लो। क्या आपने प्रयास नहीं किया? बिल्कुल प्रयास किया है। वापस कांग्रेस ने खरीद लिया। आप मेरी बात समझो, ये सब बात देखो इमरान साहब, इधर उधर की बातें करने से आप अपना भी टाइम जब खराब करोगे, चंद्रशेखर जी को खराब करोगे। पहला प्रश्न, जब आपने हंगामा चालू किया, जिससे वहां पे झगड़ा चालू किया, मैंने हंगामा नहीं चालू किया, मैंने हंगामा नहीं चालू किया। फिर मैं आपको एक बार पुनः याद दिलाता हूँ महोदय, मैं याद दिला, बंधु है, मैं बात कर लो। जब नॉमिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन पर थे तो मेरे 1-2 पार्षद ने विरोध किया देने के लिए, वो गाली हमला किया गया, उसके बाद वहीं से तो चालू हो गया, हंगामा बरपा गया। क्यों आप लोग टेबल पर चढ़ गए? आपने कहा ये नहीं होने देंगे। ये क्या था? क्या नहीं होने? शपथ ले रहे थे भाई, अगर आप आज थे बिल्कुल मना करेंगे। शपथ ले रहे थे, संविधान के प्रोसेस से चलिए, हम मना करेंगे। कल तक हो सकता है। कल क्या होगा? कल क्या होगा महाराज? एमसीडी का चुनाव हो गया। अरे अब कल क्या होगा महाराज, ये बताइए। हिंसा नहीं हुआ। हाँ, ये बीजेपी वाले बताएंगे, ये भाजपा के हमारे बंधु बताएंगे कल क्या तो होगा। कह रहे हैं भाई, सुनने में आ रहा है कि सुनने में आ रहा है कि एफआईआर होगी, कोर्ट वोट में जाना आना होगा। क्या कह रहे हैं? एफआईआर भी होगी भाई, जिसको मारा है उसके खिलाफ। क्या होगा शुभेंदु जी, क्या होने वाला है? देखो कुछ नहीं, आप शांति से नहीं चुनने देंगे मेयर को? ना सबसे पहले इन्होंने नारेबाजी करी जब उनको बुलाया गया। उसके बाद जब वो रुके नहीं तो लड़ाई झगड़े पे कूद गए। धक्का मुक्की किसने करी? ये लोग हैं, ये लोग जेल में जाने चाहिए। और आपको मेयर बना देना चाहिए। हमको मेयर नहीं बनाना बनाना होता तो हम बना लेते। इनको डर ये है, इनको ये डर है कि कहीं इनके अंदर, जैसा चंडीगढ़ में नाटक हो गया, इन्हीं के लोग छोड़ के चले गए, कहीं मेयर दूसरा ना जीत जाए। ये सब इनका डर है। नॉमिनेटेड मेंबर कोई वोट नहीं डाल रहे थे, शपथ ले रहे थे। शपथ लेने का अधिकार। अच्छा, ये डरे हुए हैं, अंधकार है एकदम, और आके आप धीरे से छू देते हैं, छूते ये डर जाते हैं एकदम, और वही हल्ला है फिर जो दिख जाता है लोगों को। बहुत डरे, बहुत ही डरे हुए हैं। डरो मत। अपने आप इतने वो हो, मजबूत हो, प्रचंड बहुमत के साथ जीते हो, पता नहीं क्या क्या हिंदी समझते हो, जिसमें आपकी 230 सीट आ गई थी, 20 सीटें भी हमारी नहीं आ रही थी। अरे वो कहावत इन्होंने सुनी है भाई, मेरठ के ठग होते थे ना, वो आंख से काजल चुरा लेते थे, वो कहावत सुनी है इन्होंने। तो ये वही है, कोई काजल आंख से न चुरा ले, इसलिए डरे हुए हैं।
लेकिन और आप उस डर में ऐसा काम कर रहे हैं कि और डराने का काम कर रहे हैं। यदि 7-8 लोगों ने वोट ना डाला तो मेयर बन जाएगा, पता नहीं किसका। इसलिए अपने लोगों देखा सुन रहे हैं ना इमरान संभल साई जी? इसलिए देखिए सीधा बात कर रहे हैं, शपथ करा लो, मेयर बना लो, बाद में मौका मिले ना मिले आपको। देखिए इमरान जी खुली चुनौती धमकी दे रहे हैं ये आपको, एकदम बिल्कुल नहीं। चंद्रशेखर जी, सबसे पहले भाजपा के जो हमारे मित्र बैठे हैं, पहली बात बड़े स्मार्ट हैं और मूछे बहुत फब रही है इनके चेहरे पे। तो लेकिन मौखिक जबान से, अपनी वाणी से जो बातें कह रहे हैं उस पर दम नहीं दिख रहा है, वो नहीं जम रहा है, इनके वाक्य में वो जम नहीं रहा है। वो चंद्रशेखर जी के साथ जब वोटिंग हो रही थी, उसके बाद काउंटिंग हुई एमसीडी के चुनाव में, जब बीजेपी हारने लगी तो बीजेपी जश्न मना रही थी, कह रहे थे कि सम्मानजनक हार हो रही है, प्रचंड वाली हार हो रही है। भाई जो जीता वही सिकंदर। 15 साल का प्रशासन था आपका दिल्ली एमसीडी चुनाव में, नहीं, जनता ने आपको निकाल के बाहर कर दिया है। लेकिन देखिए अब सवाल, अब देखिए अब वो कह रहे हैं भाई, खुले में कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए, इससे पहले मेयर बना लो। अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे बताइए आप? इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं? बड़े झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कोर्ट से कोई नया आदेश लिया है, कह रहे थे मेयर मेरा होगा, एलजी से नया आदेश लिया है, कोर्ट से नया आदेश लिया है। आप समझ रहे हो ना? कह रहे हैं आप समझ नहीं रहे हो। आप लगे हो डिबेट करने में, आप लगे हो बहस करने में। कह रहे हैं आपको धीरे से, कान में तो नहीं कहा, धीरे से कहा, खूब जोर से कहा। जी बना लीजिए। हार रहे थे, काउंटिंग चल रही थी, तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े टीवी पैनलिस्ट कह रहे थे कि मेयर मेरा होगा, मेरा होगा। अरे भाई, सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बन रही है, मेयर आपका कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? ये कर लेते हैं भाई, ये कर लेते हैं। यही तो कह रहे हैं वो। देखिए उनके अंदर, सुनिए, अरे भाई सुन तो लीजिए इमरान जी, अरे भाई उनके शुभेंदु शेखर अवस्थी जी के भीतर लोकतंत्र बोल रहा है और उन्होंने कहा बना लीजिए। नहीं है चंद्रशेखर जी, वो कह रहे बना लीजिए। पार्टी नहीं, कांग्रेस के सांसद विधायक नहीं है, काउंसिलर नहीं चिपक जाएंगे। शुभेंदु जी, मेयर बनने में आप अड़चन पैदा करेंगे कल भी? इमरान जी देखिए, बिल्कुल स्पष्ट तौर से वो कह रहे हैं कि मेयर बना लीजिए, और दोनों में एक दूसरे के सामने बराबर जम के आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जंग चल रही है। बहुमत आम आदमी पार्टी के साथ है, लेकिन बीजेपी तिकड़म लगा रही है कि कैसे मामले को टाला जाए, फंसाया जाए, और ये बात आम आदमी पार्टी नहीं समझ रही है, और शायद इसीलिए ये हंगामा बरपा है। और ये हंगामा क्यों बरपा है, इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे गुप्त समझौते हैं। लेकिन अब वो समझौते कैसे पूरे होंगे, कल क्या फिर हंगामा होगा, कल क्या फिर नई चुनौती, कहीं ना कहीं बड़ा दाव इस समय दिल्ली एमसीडी में फंस गया है, और उस दाव में एमसीडी चुनाव का दाव फंसा दिया है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे से किसके साथ है ये समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि कल क्या होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।